हरिओम। देवी देवता सनातन हैं और रहेंगे। मैंने अधिकतर रेकी सीखने वालों को, रेकी ग्रैंड मास्टर को विक्षिप्त होते हुए देखा है। पागल हो जाते हैं वो। डॉक्टर मिकाओ उशई जो जापान के थे, जिन्होंने हमारी ही वैदिक विद्या को, ऋषि विद्या को, रेकी को दोबारा पूर्व जन्म दिया, उस ब्रह्मांड से आवाहन किया 21 दिन में पहाड़ पर बैठ के। डॉक्टर मिकाओ उशई, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किंतु उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने भारत आके भारत में कई यात्राएं करी थी। भारत में अनेकों तीर्थ स्थल उन्होंने घूमे थे। रेकी का मतलब ये नहीं कि अपनी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा भूल जाओ। हम सोहम हैं। सोहम का मतलब समझते हो? अहम ब्रह्मासी, अहम ब्रह्मासी, तत्त्वमासी, तत्त्वमासी। इसका कुछ मतलब होता है, बोलने से नहीं होता है। अहम सोहम। सोहम का मतलब समझते हो? आज कोई आपको 2 थप्पड़ मार देगा तो सारा सोहम निकल जाएगा और उल्टा उसको थप्पड़ मारोगे। ठीक है प्रभु जी? तो बोलने से सोहम नहीं होता है। यथार्थ पे आओ, धरती पे आओ। रेकी का मतलब ये नहीं कि आप जो हमारी वैदिक परंपराएं, वैदिक सनातन परंपराएं, उसको आप रूट के और हम ब्रह्मा है, वो तो सबको मालूम है। ये ब्रह्मांड झूठा है, स्वप्न है। किंतु है ना, स्वप्न भी तो है ना। जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न भी तो है ना। उसी तरीके से उस स्थिति में पहुंचने के लिए काफी तपस्या करनी पड़ती है। रेकी सीखने से नहीं होता है। रेकी सीख के हीलिंग करने से नहीं होता है। रेकी के आगे भी कुछ है। मेरे संपर्क में बहुत बड़े बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, यहीं के नहीं, विदेश के हैं, जापान के भी हैं, जो हमारे शिष्य हुए हैं। हमने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। आप रेकी से क्या दिखा सकते हो? आप अपनी ज्योति के दर्शन कर सकते हो, अपनी आत्मा देख सकते हो प्रत्यक्ष में। हम आपको दिखा सकते हैं, आपकी आत्मा के दर्शन करा सकते हैं प्रत्यक्ष स्वरूप में। साधना होती है इसकी। ये ब्रह्म ज्ञान है। हम ऋषि हैं पिछले 5000 सालों से, उससे पहले से सनातन ऋषि हैं। ये हमारा जन्म हुआ है दुनिया को ज्ञान देने के लिए। हम भूले हुए थे, किंतु हमें पिछले 20 सालों से याद आ गया है। इसलिए जब से हम ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का, तो देवी देवता एक ऊर्जा है, उनका सहारा बिल्कुल लेना पड़ेगा। शरीर है, आप कहो मैं हाथ का सहारा नहीं लूंगा और खाना खा लूंगा, तब जानवर हो जाओगे। हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। हाथ है तो सहारा लो ना, देवी देवता है तो सहारा लो ना। आप भी ब्रह्मांड से, जब हम किसी सिंबल का वहन करते हैं, चकोरे हो गया, शहकी हो गया, हंसा डॉक्यूमे हो गया, चुनार हो गया, हालू हो गया, क्रिया हो गया, रमा हो गया, और भी जो सिंबल है, शांति का सिंबल हो गया, वसुधा हो गया, जो भी हम आह्वान करते हो, शमिन हो गया, उसको आह्वान करते ना, उसकी एक आकृति है ना। क्या है वो? ऊर्जा है। ऐसे ही देवी देवता भी ऊर्जा है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। इस बात को समझना पड़ेगा। रेकी सीखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सनातन परंपरा भूल जाओ। रेकी तो पिछले 200-500 सालों से है। अभी रेकी क्या है? रेकी देवी देवताओं का ही स्वरूप है। रेकी, उसको एक नया नाम दे दिया रेकी। चाहे जल कहो, चाहे गंगा कहो, चाहे भागीरथी कहो, चाहे नीर कहो, चाहे वाटर कहो, है तो पानी ही, है तो उसी नदी का हिस्सा ही, है तो उसी जल का हिस्सा ही। इसको समझना पड़ेगा। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। जब ही पूरे विश्व में शांति होगी, विश्व का कल्याण होगा, विश्व का भला होगा। सोहम कहने से कोई सोहम नहीं हो जाता, ऋषि कहने से कोई ऋषि नहीं हो जाता। उसके लिए उस तरीके